घरेलू स्टॉक मार्केट की उठापटक के बीच लोढ़ा की पेरेंट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयरों की चाल आज काफी सुस्त रही। आज ये लगभग आधे फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के दिए टारगेट के हिसाब से लोढ़ा के शेयरों की ये सुस्ती ने खरीदारी का बेहतर मौका बनाया है। दिन के आखिरी में बीएसई पर ये 0.49% की बढ़त के साथ 1069.05 पर बंद हुआ है। इंटरडे में ये 1.16% की बढ़त के साथ 1076.20 के भाव तक पहुंच गया था। एक साल में इसके शेयरों की चाल की बात करें तो 17 मार्च 2025 को ये एक साल के निचले स्तर 1036 पर था। इस निचले स्तर से 3 ही महीनों में ये 48.09% उछलकर 9 जून 2025 को एक साल के हाई 1534.25 पर पहुंच गया था, जिससे फिलहाल 30.32% डाउनसाइड है। लोढ़ा के शेयरों को मोतीलाल ओसवाल ने फिर से खरीदारी की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने इसमें निवेश के लिए शेयरों का टारगेट प्राइस 1888 फिक्स किया है, जो मौजूदा लेवल से करीब 77% अपसाइड है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि हेल्दी कलेक्शंस और बेहतर लेवरेज के दम पर कंपनी की प्री सेल्स 22% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि पुणे में इसके बिजनेस की मजबूत रफ्तार आगे भी जारी रहेगी और सालाना आधार पर सेल्स 40% की रफ्तार से बढ़ सकती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में जिक्र है कि कंपनी ने बेंगलुरु में अपना पायलट फेज पूरा कर लिया है और अब ये ग्रोथ फेज में, जिसके साथ इस दशक के आखिरी तक शहर में इसका 12% मार्केट पर कब्जा हो सकता है। कंपनी दिल्ली एनसीआर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। रेंटल ग्रोथ में तेजी लाने के लिए ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। इस बीच पालवा भी सालाना आधार पर सेल्स को 20% बढ़ाने को तैयार है। इस वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तक एरोली कटाई के पूरा होने और चल रहे दूसरे इंफ्रा डेवलपमेंट से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहा है और आगे भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल काफी बुलिश है। इसके बावजूद कुछ रिस्क को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने निवेशकों को सतर्क किया है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मांग में कमी आने वाले प्रोजेक्ट्स के मोनेटाइजेशन में देरी और कारोबारी गतिविधियों में उम्मीद से धीमी गति से विस्तार से इसके कारोबार को झटका लग सकता है।